पक्षी विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणियों में से एक हैं। इनकी विविधता, उनकी आवाज़, उनका व्यवहार और उनका पर्यावरण के साथ जुड़ा होना सभी इन्हें विशेष बनाता है। आज के इस वीडियो में हम पक्षियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, उनके महत्व को समझेंगे, उनके प्रकार और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और इनके संरक्षण के लिए हमारे लिए क्या महत्व है, ये भी जानेंगे। पक्षी के परिचय सबसे पहले हम देखते हैं। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। जीव विज्ञान में एविस श्रेणी के जंतुओं को पक्षी कहते हैं। इस अंडा देने वाले रीढ़धारी प्राणी की लगभग 10,000 प्रजातियां इस समय इस धरती पर निवास करती हैं। इनका आकार 2 इंच से 8 फीट तक हो सकता है तथा ये आर्कटिक से अंटार्कटिक तक सर्वत्र पाई जाती है। सबसे पहले हम आज विभिन्न प्रकार के जो बर्ड्स हैं, पक्षियां हैं, उनके शॉर्टकट में हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। सबसे पहले एकार्न वुडपेकर, जिसको आप लोग कठफोड़वा बोलते हैं, है ना? एकार्न कठफोड़वा एक मध्यम आकार का कठफोड़वा है जिसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच होती है और इसका औसतन वजन 85 ग्राम मतलब 3.0 औंस होता है। मध्य अमेरिका के साथ साथ उत्तर में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण में कोलंबिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसी में एडेली पेंगुइन। एडिली पेंगुइन अंटार्कटिका महाद्वीप के पूरे तट पर पाई जाने वाली पेंगुइन की एक प्रजाति है, जो एकमात्र स्थान है जहां यह पाया जाता है। यह सबसे व्यापक पेंगुइन प्रजाति है और सम्राट पेंगुइन के साथ सभी पेंगुइनों में सबसे दक्षिण में वितरित है। इसका नाम एडेली लैंड के नाम पर रखा गया है, जो बदले में एडेल ड्यूमांट डी उर्विले के नाम पर रखा गया है, जिनकी शादी फ्रांसीसी खोजकर्ता जूल्स ड्यूमांट डी उर्विले से हुई थी, जिन्होंने 1840 में इस पेंगुइन की खोज की थी। बाकी जानकारी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में, इसका फोटो और ये क्या खाते हैं, है ना? नेक्स्ट इसी में आता है अफ्रीकन सेक्रेड इबिस। अफ्रीकी पवित्र आइबिस, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये आइबिस की एक प्रजाति है जो थ्रेस्किओनिडे परिवार का एक दलदली पक्षी है। यह अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ इराक, ईरान और कुवैत के छोटे हिस्सों में भी पाया जाता है। यह विशेष रूप से प्राचीन मिस्र के धर्म में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां इसे भगवान थोथ से जोड़ा गया था। यह प्रजाति वर्तमान में मिस्र से विलुप्त हो चुकी है। इसी में नेक्स्ट आता है एलन हमिंग बर्ड। एलन हमिंग बर्ड एक छोटा पक्षी है जिसके परिपक्व वयस्कों की लंबाई केवल 3 से 3.5 इंच और वजन लगभग 2 से 4 ग्राम होता है। नर की पीठ और माथा हरा होता है। पार्श्व भाग, दुम और पूंछ जंग के रंग की होती है। नर का गला इंद्रधनुषी नारंगी लाल रंग का होता है। इसी में नेता आता है अमेरिकन कोट। इसे करीब से देखने पर उसका छोटा सिर, वे दुबले पतले पैर, एक अलग तरह के पक्षी का पता चलता है। उनके काले शरीर और सफेद चेहरे पूरे महाद्वीप में लगभग हर खुले पानी में आम दृश्य हैं और वे अक्सर बतखों के साथ मिल जाते हैं, लेकिन वे मैलार्ड या टील की तुलना में पतले, सैंड हिल क्रेन और लगभग अदृश्य रेल के करीबी रिश्तेदार। हालांकि यह बतख की तरह तैरता है, लेकिन अमेरिकन कूट के पैरों में बतख की तरह जाल नहीं होते। बाकी आप और जानकारी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में। तो हम नेक्स्ट बर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बर्ड है अमेरिकन रॉबिन। अमेरिकन रॉबिन ट्रू थ्रस जीनस और टर्टिडे व्यापक थ्रस परिवार का एक प्रवासी पक्षी है। इसका नाम इसके लाल नारंगी स्तन के कारण यूरोपीय रॉबिन के नाम पर रखा गया है। हालांकि दोनों प्रजातियां निकट से संबंधित नहीं हैं। यूरोपीय रॉबिन पुराने विश्व फ्लाईकैचर परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट आता है इसी में अमेरिकन सफेद पेलिकन, मतलब अमेरिकन व्हाइट पेलिकन। अमेरिकन सफेद पेलिकन पेलेकिन फार्मेस क्रम से एक बड़ा जलीय उड़ने वाला पक्षी है। यह उत्तरी अमेरिका के अंदरूनी हिस्सों में प्रजनन करता है। सर्दियों में दक्षिण की ओर और तटों तक कोस्टारिका तक जाता है। नेक्स्ट इसी में आता है अटलांटिक पफिन। अटलांटिक पफिन को मोटी गर्दन, छोटे पंख और पूंछ के साथ मजबूती से बनाया गया है। इसकी मोटी चोंच की नोक से इसकी कूंद सिरे वाली पूंछ तक लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसके पंखों का फैलाव 47 से 63 सेंटीमीटर है और जमीन पर इसकी ऊंचाई लगभग 20 सेंटीमीटर होता है।
नेक्स्ट में आता है इसी में अवेज एल्बाट्रोस। अल्बाट्रॉस एक समुद्री पक्षी है और पानी की सतह पर उड़ने के लिए इसके पंखों की एक जोड़ी होती है। अल्बाट्रॉस के पंख चौड़े होते हैं। एक अल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव 11 फीट तक हो सकता है। अल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव शरीर के आकार से लगभग 2 गुना है। नेक्स्ट होता है बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल एक उत्तरी अमेरिकी शिकारी पक्षी है। यह दो उप प्रजातियों वाला एक समुद्री ईगल है और सफेद पूंछ वाले ईगल के साथ एक प्रजाति की साझेदारी है। गंजे चील वास्तव में गंजे नहीं होते। उपनाम बाल्ड ईगल वाक्यांश व्हाइट हेडेड के प्राचीन अर्थ से आया है। नेक्स्ट होता है इसमें ब्लू फुटेड बॉबी। नीले पैरों वाला बॉबी इसको बोलते हैं। ये पूर्वी प्रशांत महासागर के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी एक समुद्री पक्षी होता है। फोटो में आप जैसे देख ही रहे हैं। नेक्स्ट होता है बूबीज। बूबी सूला प्रजाति का एक समुद्री पक्षी है जो सूलिडे परिवार का हिस्सा है। बूबीज का गैनेट्स से गहरा संबंध है जो पहले सूला में शामिल थे। बूबीज की चोंच लंबी होती है। उनका शरीर सिगार के आकार का होता है और उनके पंख लंबे, संकीर्ण और कोड़ी होते हैं। वे मछलियों और स्क्विड के झुंड की तलाश में समुद्र के ऊपर ऊंची उड़ान भरते हैं। जब शिकार दिखाई देता है तो वे तेजी से ऊर्ध्वाधर गिरावट में सिर के बल पानी में कूद पड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ब्राउन पेलिकन। ब्राउन पेलिकन एक विचित्र रूप से सुंदर पक्षी है जिसकी बड़ी चोंच, टेढ़ी गर्दन और बड़ा काला शरीर है। भूरे पेलिकन ज्यादातर छोटी मछलियां खाते हैं जो पानी की सतह के पास झुंड बनाती हैं, जिसमें मेनहेडन, मुलेट, एंकोवी, हेरिंग और सेलिफिन मूली शामिल है। समुद्र के ऊपर 65 फीट की ऊंचाई से सिर के बल गोता लगाता है। अपने श्वास नली और अन्न प्रणाली को प्रभाव से बचाने के लिए बाईं ओर मुड़ता है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा कैक्टस रेन। कैक्टस रेन रेन की एक प्रजाति है जो दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी और मध्य मेक्सिको के रेगिस्तानों में पाई जाती है। यह एरिजोना का राज्य पक्षी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा रेन है। इसका पंख भूरा है जिस पर काले और सफेद धब्बे हैं। नर मुख्य रूप से घोंसले बनाते हैं। मादा अंडे सेती है और दोनों माता पिता बच्चों को खिलाते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है कनाडा गूज। कनाडा गूज खेतों में अनाज खाते हैं, घास चरते हैं और उथले पानी में आगे की ओर झुककर और पानी के अंदर अपनी गर्दन फैलाकर गोते लगाते हैं। वर्ष के अधिकांश समय में वे बड़े झुंडों में रहते हैं और इनमें से कई पक्षी एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है चिनस्ट्रेप पेंगुइन। ये पेंगुइन की एक प्रजाति है जो दक्षिणी प्रशांत और अंटार्कटिक महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों और तटों पर निवास करती हैं। अन्य सामान्य नामों में रिंग्ड पेंगुइन, दाढ़ी वाला पेंगुइन और स्टोन क्रैकर पेंगुइन शामिल हैं जो इसकी तेज कठोर आवाज के कारण है। फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट होता है कॉमन ऑस्ट्रिच जिसको हम आम शुतुरमुर्ग बोलते हैं। ये आम शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा और भारी भी जीवित पक्षी है। नर जो है 2.1 से 2.75 मीटर लंबे होते हैं और उनका वजन 100 से 130 किलोग्राम होता है, जबकि महिलाएं लगभग 1.75 से 1.9 मीटर होती हैं। लंबा वजन 90 से 120 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कर्व बिल्ड थ्रेशर। मजबूत पैर और लंबी टेढ़ी चोंच कर्व बिल्ड थ्रेशर को कठोर रेगिस्तानों, घाटियों और झाड़ियों में कीटों का शिकार करने के लिए एकदम सही उपकरण देती है जो इसके घर हैं। ये लंबी चोंच लंबी टांगों वाले कीट शिकार को सुरक्षित दूरी पर रखते हैं और कांटेदार पौधों, विशेष रूप से कैक्टस के बीच चारा खोजने और घोंसला बनाने के काम आती हैं। यह प्रजाति अमेरिकी दक्षिण पश्चिम और उत्तरी मैक्सिको के रेगिस्तानों की इतनी खास है कि इसकी सीटी जैसे सफ़ेद आवाज़ अक्सर पहली आवाज़ होती है जिसे पक्षी देखने वाले लोग सुनते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है इजिप्शियन गूज जिसको मिस्री हंस बोलते हैं। मिस्री हंस एनाटीडे परिवार का एक अफ्रीकी सदस्य है जिसमें बतख, गीज और हंस शामिल है। मुख्य रूप से एक सजावटी पक्षी के रूप में उनकी लोकप्रियता के कारण इस प्रजाति को यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और उनकी प्राकृतिक सीमा के बाहर अन्य जगहों पर भी पेश किया गया है। मिस्री हंसों को प्राचीन मिस्र की कला में नियमित रूप से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें फेरी टर्न जिसको हम सफ़ेद टर्न बोलते हैं।
सफेद टर्न या सामान्य सफेद टर्न दुनिया के उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाने वाला एक छोटा समुद्री पक्षी है। इसे कभी-कभी फेरी टर्न के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि यह नाम संभावित रूप से भ्रामक है, क्योंकि यह ईस्टर्नलुना नेरिस का सामान्य नाम भी है। प्रजातियों के अन्य नामों में अंग्रेजी में एंजेल टर्न और व्हाइट नोडी और हवाईयन में मनुओ को शामिल है। छोटा सफेद टर्न, जिसे पहले सफेद टर्न की उप प्रजाति माना जाता था, अब एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है इसमें फ्रिगेट पक्षी। फ्रिगेट पक्षी मुर्गे के आकार के होते हैं और उनके बहुत लंबे पतले पंख होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 2.3 मीटर यानी लगभग 8 फीट तक हो सकती है और एक लंबी गहरी कांटेदार पूंछ होती है। सामान्य तौर पर सभी वयस्क नर काले होते हैं और वयस्क मादाओं को नीचे सफेद रंग से चिन्हित किया जाता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें जेंटू पेंगुइन। उनकी विशेषता सफेद पंखों की एक पट्टी है, जो प्रत्येक आंख के ऊपर ठीक ऊपर से सिर के शीर्ष तक फैली हुई है। अन्य विशिष्ट विशेषताओं में एक काला गला, एक ब्रशनुमा पूंछ जो अन्य पेंगुइन प्रजातियों की तुलना में बड़ी है, और एक चोंच जो ज्यादातर गहरे नारंगी या लाल रंग की होती है। वे विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बाकी आप स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं, फोटो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट होता है गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े, सबसे तेज फुर्तीले रैप्टरों में से एक है। चमकदार सोने के पंख उसके सिर और गर्दन के पीछे चमकते हैं। एक शक्तिशाली चोंच और पंजे इसकी शिकार क्षमता का विज्ञापन करते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है ग्रेट ब्लू हेरॉन। ये ग्रेट ब्लू हेरॉन जो है एक लंबा और आकर्षक पक्षी है। जब वह अपने शिकार की तलाश में पानी में उतरता है और जब वह अपने धीमे गहरे पंखों के साथ उड़ता है, तो वह सुंदर और तेज होता है। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे राजसी जंगली पक्षियों में से एक है। नेक्स्ट आता है ग्रेट एग्रेट। ग्रेट एग्रेट एक बड़ा बगुला है, जिसके पंख पूरे सफेद होते हैं। 1 मीटर मतलब 3.3 फीट तक लंबी यह प्रजाति 131 से 170 सेंटीमीटर के पंखों के फैलाव के साथ लंबाई में 80 से 104 सेंटीमीटर की हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रेट फ्लेमिंगो। ग्रेट फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो परिवार की सबसे व्यापक और सबसे बड़ी प्रजाति है। पुरानी दुनिया में आम वे उत्तरी तटीय और उप सहारा अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, हिमालय के दक्षिण, मध्य पूर्व, लेवंत, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर में पाए जाते हैं और दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय देश में भी ये पाए जाते हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, लंबे पैर वाले हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जिसको हम गुंजन पक्षी बोलते हैं या हरमन गुल बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे छोटे पक्षियों का एक कुल है, जिसे ट्रोकिलिडी कहते हैं। ये गुंजन या भिनभिनाने की आवाज़ निकालती है। जहाँ पर भी रहते हैं, भिनभिनाहट की इसमें आवाज़ होती है। दूर से आप पहचान सकते हैं इसको। साथ में इसमें व्हाइट विंग्ड डॉग, सफ़ेद पंखों वाला कबूतर, दक्षिणी पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन तक फैला हुआ है। वे कबूतरों के लिए बड़े होते हैं और उनके पंखों पर विशिष्ट सफ़ेद किनारों से समान कबूतरों से अलग पहचाने जा सकते हैं। उनकी एक नीली आंख की अंगूठी और लाल आंखें होती हैं। पंख भूरे रंग के होते हैं। युवा कबूतरों का रंग हल्का होता है और उनकी आंखें भूरी होती हैं। वे रेगिस्तान, झाड़ीदार और शहरी सहित विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते हैं। उनके आहार में ज़्यादातर अनाज होता है, लेकिन इसमें पराग और अमृत भी शामिल होगा, विशेष रूप से सगुआरो कैक्टस से, जो पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट होता है हाउस फिंच। हाउस फिंच एक उत्तरी अमेरिकी पक्षी है। यह मेक्सिको और दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी है। बाकी इसके पूरे और डाटा आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं फोटो के साथ, तो मैं पूरा विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं आपको, क्योंकि काफ़ी सारे पक्षियों का इसमें डाटा मैंने बताना है, 40-50 है ना, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं, है। नेक्स्ट है हाउस स्पैरो। घरेलू गौरैया आमतौर पर लगभग 16 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो 14 से 18 सेंटीमीटर तक होती है। घरेलू गौरैया भरी हुई छाती और बड़े गोल सिर वाला एक सघन पक्षी है। इसकी चोंच 1.1 से 1.5 सेंटीमीटर की
कल मेन लंबाई के साथ मजबूत और शंक्वाकार है, जो बीज खाने के लिए एक अनुकूलन के रूप में मजबूती से बनाई गई है। नेक्स्ट इसी में केल्प गूज। केल्प गूज 55 से 65 सेंटीमीटर लंबा होता है। नामांकित उप प्रजातियों के नर का वजन 2.54 से 2.58 किलोग्राम और मादा का 2 से लेकर 2.02 किलोग्राम होता है। बाकी आप स्क्रीन में दोस्तों देख ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको म्यूट कर सकते हैं, वीडियो को उसके आराम से पढ़ सकते हैं फोटो के साथ। नेक्स्ट है किंग पेंगुइन। किंग पेंगुइन लेकिन दिखने में कुछ हद तक सम्राट पेंगुइन जैसे ही है, मैक्वेरी द्वीप में पाई जाती है। किंग पेंगुइन मुख्य रूप से लालटेन मछली, स्क्विड और क्रिल खाते हैं। चारागाह यात्राओं पर किंग पेंगुइन बार बार 100 मीटर से अधिक गोता लगाते हैं और 300 मीटर से अधिक गहराई पर दर्ज किए गए हैं इनको। नेक्स्ट है लीलाक ब्रेस्टेड रोलर। जो बकाइन ब्रेस्टेड रोलर होते हैं, ये रोलर परिवार कोरासीडे का ही एक अफ्रीकी पक्षी है। यह दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में व्यापक रूप से वितरित है और दक्षिणी अरब प्रायद्वीप का एक प्रवासी है। यह खुले जंगलों और सवाना को पसंद करता है और अधिकांशतः यह वृक्ष विहीन स्थानों में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है इसी में मैगेलैनिक पेंगुइन। ये पेंगुइन 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका वजन लगभग 4 किलोग्राम होता है। बाकी आप इसकी डाटा वीडियो पोस्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मलाड़। मलाड़ एक मध्यम आकार की जल पक्षी प्रजाति है जो अक्सर अन्य डबलिंग बतखों की तुलना में थोड़ी भारी होती है। यह 50 से 65 सेंटीमीटर लंबा है, जिसकी शरीर लगभग 2/3 बनता है। इसके पंखों का फैलाव 81 से 98 सेंटीमीटर है और वजन 0.7 से लेकर 1.6 है किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट इसी में आता है माराबाउ स्टार्क। माराबाउ सारस बड़े लंबे पैर वाले, लंबी गर्दन वाले, लंबे नंगे गले की थैली वाले पक्षी हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से मांस, मछली, दीमक, टिड्डियां, मेंढक, छिपकली, बच्चे, मगरमच्छ, सांप, चूहे चूहे और पक्षी शामिल हैं। इन सारस की रेंज बहुत बड़ी है और ये पूरे उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है नाजका बूबी। नाजका बूबी एक बड़ा समुद्री पक्षी है जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र का मूल निवासी है। इसका शरीर एक विशिष्ट सोलिड आकार का होता है, जिसमें लंबी नुकीली नारंगी पीली चोंच, लंबी गर्दन, वायु गति की शरीर, लंबे पतले पंख और नुकीली पूंछ होती है। वयस्क का रंग चमकीला सफेद होता है, जिसके पंख काले और सफेद होते हैं, वे पूंछ काली होती है और चेहरा काला होता है। नेक्स्ट इसी में आते हैं नॉर्दर्न कार्डिनल। कार्डिनल्स उत्तरी अमेरिकी स्थानीय पक्षियों की प्रजातियां हैं। वे अनेक अन्य प्रजातियों या अन्य पक्षियों को चेतावनी देने के लिए गीत गाते हैं और वे आमतौर पर बहुत मजबूत चोंच वाले मध्यम आकार के होते हैं, जो उन्हें खाने के लिए, कीड़े निकालने के लिए झाड़ियों को खोदने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है पेलिकन। पेलिकन, जिसका नाम पेलेकैनस है, बड़े आकार के जलीय पक्षी का एक जीव वैज्ञानिक वंश है। इसका 8 ज्ञात जातियां हैं। पेलिकन अपनी लंबी चोंच और बड़ी गले की थैली से पहचाने जाते हैं। इसकी सहायता से यह पानी की बड़ी मात्रा को मुंह में लेकर अपना ग्रास को पानी से अलग कर निगलते हैं और पानी बाहर आ जाता है। फोटो में आप जैसे देख ही रहे हैं। नेक्स्ट इसी में आता है पेरिग्रीन बाज, जिसको हम पेरिग्रीन फॉल्कन बोलते हैं इंग्लिश में। ये जिसे केवल पेरिगिन के नाम से भी जाना जाता है और ऐतिहासिक रूप से उत्तरी अमेरिका में बदख बाज के रूप में कालकोनिडे परिवार का एक महानगरीय शिकारी पक्षी है। एक बड़ा कौवे के आकार का बाज, इसकी पीठ नीले भूरे रंग की, नीचे का भाग वर्जित सफेद और सिर काला होता है। नेक्स्ट इसी में आता है रिंग नेक्ड डक। ये पक्षी सर्वाहारी होते हैं और मुख्य रूप से गोता लगाकर या सतह पर गोता लगाकर भोजन करते हैं। बतखें कीड़े, केंचुए, जोंक, मीज और घोंघे जैसे पशु पदार्थों पर निर्भर हैं। जैसे जैसे वे परिपक्व होते हैं, वे अपना आहार जलमग्न पौधों जैसे पूर्णवीड और कॉर्नटेल और वार्षिक जंगली चावल और घोंघे जैसे आकस्मिक पौधों में बदल देते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है रफस हमिंग बर्ड।
ये गुंजन या भिनभिनाने की आवाज़ निकालती हैं, इसलिए इन्हें गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। इस वंश की अधिकांश पक्षियों की माप 7.5 से 13 सेंटीमीटर की होती है। इसमें से सबसे छोटे पक्षी का माप लगभग 5 सेंटीमीटर और वजन 2.5 ग्राम से कम होता है। इस कुल की सबसे बड़ी पक्षी 23 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसका भार 18 से 24 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सैडल बिल्ड स्टार्क। सैडल बिल्ड स्टार्क या सैडल बिल उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का एक रंगीन सारस है। 120 सेंटीमीटर से अधिक लंबा इसके पैर और गर्दन असाधारण रूप से लंबे और पतले हैं। थोड़ा उल्टा हुआ बिल लाल है, जिसे एक चौड़ी काली पट्टी द्वारा पार किया गया है, जो आंखों के सामने एक छोटी पीली प्लेट से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट इसी में सैंडहिल क्रैन। सैंडहिल क्रेन संभवतः सबसे पुरानी ज्ञात पक्षी प्रजाति है जो आज भी जीवित है। वे उत्तरी अमेरिका के विस्तृत क्षेत्र और पूर्वी साइबेरिया के छोटे हिस्सों में रहते हैं। वे लगभग 4 फीट लंबे होते हैं और ज़्यादातर भूरे रंग के होते हैं। लाल माथे और सफ़ेद चेहरे के साथ सैंडहिल क्रेन की चोंच लंबी नुकीली होती है। नेक्स्ट है स्नोगुच। स्नोगुज उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली गूज की एक प्रजाति है। बाकी आप पूरा डिटेल दोस्तों वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए फोटो के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं स्नोवी एग्रेट। बर्फीली सफ़ेद बगुला इसको बोलते हैं, एक छोटा सफ़ेद बगुला है। इस प्रजाति का नाम प्रोवेंकल फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब है एक समय में स्नोई एग्रेट के पंखों की महिलाओं की टोपियों की सजावट के लिए बहुत मांग थी। इन पंखों के लिए उनका शिकार किया गया और इससे इस प्रजाति की आबादी खतरनाक रूप से कम हो गई। बाकी फोटो या देख ही रहे हैं आप, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेलर्स स्टेरनाइट। ये एक वेरी डार्क ओवरऑल द ओनली ऑल डार्क jay with a crest, small spots on forehead and near eye may be white, especially inland, or blue near the coast. In the eastern Rockies, sometimes interbreeds with blue jay, producing intermediates. आप फोटो में जैसे देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर पक्षी है ना? जैसे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बता ही दिया। नेक्स्ट इसी में आता है टॉनी ईगल। द टॉनी ईगल इज ए लार्ज बर्ड ऑफ प्रे measuring 60 to 75 centimeter in length and weighing 1600 to 3100 grams. The wingspan is 160 to 180 centimeter. It has a long neck and relatively short wings. जैसे आप पिक्चर में देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है अपलैंड गूज। अपलैंड हंस या मैगेलन हंस एनाटीडे के सेल्ड गुज उप परिवार का एक सेल्ड गुज है। जैविक परिवार जिसमें बतख और अधिकांश बतख जैसे जल पक्षी जैसे कि गीज और हंस शामिल है। रिमेनिंग डिटेल्स यू कैन सी इन वीडियो आफ्टर डूइंग पोस्ट विथ फोटोज। नेक्स्ट वुड डक। दुनिया में सबसे लुप्त प्राय पक्षियों में से एक सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी की बतख है। यह एक समय उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से वितरित था, लेकिन अब केवल लगभग 800 ही जंगल में बचे हैं, जिनमें से लगभग 450 भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में मौजूद है। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्त क्रॉ, जिसको आम भाषा में हम कौवा बोलते हैं। ये बड़े पक्षी हैं जिनके चमकदार काले पंख होते हैं। कौवे बड़े परिवार में एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं। इन पक्षियों को उनकी तेज आवाज़ से पहचाना जाता है और साथ ही वे अपनी बुद्धिमत्ता से भी पहचाने जाते हैं। कौवे बहुत चतुर और जिज्ञासु पक्षी हैं, जो चोरों और यहाँ तक कि मसखरे के रूप में भी जाने जाते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख ही रहे हैं। पीकॉक यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। एक हंस के आकार का पक्षी, पंखे आकृति की पंखों की कलगी, आंख के नीचे सफेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक पांस हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। मोर मांस भक्षी होते हैं और बीज, कीड़े, फल, छोटे स्तनपायी और सरीसृप खाते हैं। वे छोटे सांपों को खाते हैं लेकिन बड़े सांपों से दूर रहते हैं। नेक्स्ट आता है लेजर येलो नैप। यह मध्यम आकार
मतलब 25 से 27 सेंटीमीटर का हरा-भरा पक्षी है, जिसके सिर पर पीले रंग का मुकुट या पट्टी होती है तथा आँखों और पंखों के किनारों के आसपास लाल या नारंगी रंग की छटा होती है। Remaining details you can see in video. नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा चेस्टनट विंग्ड कुकू। द चेस्टनट विंग्ड कुकू और रेड विंग्ड क्रेस्टेड कुकू इज ए कुकू फाउंड इन साउथईस्ट एशिया एंड parts of South Asia. It has dark glossy upper parts, a black head with long crest, chestnut wings, a long graduated glossy black tail, red focus, throat, dusky, undisguised, and a narrow white knuckle half collar. जैसे आप फोटो में देख ही रहे हैं, बहुत ही इसके खासकर इस लंबे इसके जो पूंछ होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, है ना? सिर के ऊपर भी एक कलगी जैसे होते हैं। गर्दन में एक अलग से चिन्ह होता है, रिंग की तरह, जैसे आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है लेसर कौंसल। द लेसर कौंसल इज ए species of cuckoo in the family Cucullidae. It has a wide distribution range that overlaps with several other similar species. The habitat in which it is found is often marshy land with grass and tree cover. नेक्स्ट है वुड पैकर। कठफोड़वा पक्षी परिवार पिकीडे का हिस्सा है, जिसमें पिकुलेट्स, राइनेक्स और सैपस्कर्स भी शामिल हैं। इस परिवार के सदस्य ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर और चरम ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर दुनिया भर में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये मेन मेन पक्षियों को मैं तुम्हें बता दिया। अभी हम देखते हैं कि पक्षी के संरक्षण के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, पक्षी की बचाव के लिए, उसकी रखवाली के लिए, है ना? तो पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकारें विभिन्न कदम उठाती हैं ताकि इनकी अ, संरक्षण की जा सके और इनकी प्राकृतिक संतुलन बना रह सके। यहाँ कुछ मुख्य कदमों को उल्लेख किया गया है, जैसे क्षेत्रीय परितांत्रिक संरक्षण कार्यक्रम है, इसी में प्रदेशीय और वैश्विक पक्षी संरक्षण कार्यक्रम है, वन्यजीव अधिनियम है। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, आप वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हैं। इसी में आता है अध्ययन और निगरानी, नेक्स्ट आता है शिक्षा और जागरूकता और लास्ट में आता है अनुसंधान और प्रौद्योगिकी। इसको बता देता हूँ, नए प्रौद्योगिकियों और अनुसंधानों के माध्यम से पक्षियों के संरक्षण के लिए नए और प्रभावी तरीके विकसित किए जा रहे हैं। ये तरीके पक्षियों की जीवन प्रकृति को सुरक्षित और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि सामान्य रूप से इंडिया में पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं, मैंने पूरा विश्व को इसमें कवर कर दिया, हर कंट्री में पाए जाने वाले को, है ना? वीडियो बनाने में काफ़ी हमको थोड़ा दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, समय लगता है। तो कृपया मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में वेरी गुड या वेरी नाइस या बहुत सुंदर ज़रूर लिख दिया करें, हमें अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।